अगर आप यूके में स्टडी का प्लान बना रहे हो तो एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ लो। सितंबर इनटेक यूके सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी इनटेक माना जाता है। यूके का एकेडमिक ईयर हर साल सितंबर से स्टार्ट होता है और इसी वजह से टॉप यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम कोर्स और मेजर स्कॉलरशिप सब इसी इनटेक में अवेलेबल होती है। हाँ, यूके में जनवरी और मई इनटेक भी होता है, लेकिन सच ये है कि जनवरी और मई सिर्फ बैकअप ऑप्शंस होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो सितंबर इनटेक मिस कर देते हैं। ऐसा नहीं कि जैन इनटेक प्राइमरी इनटेक नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे आपको काफी लिमिटेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे। अगर आप फाउंडेशन, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए टॉप यूके यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो तो सितंबर इनटेक आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होती है। ऑलमोस्ट 80% इंटरनेशनल स्टूडेंट सितंबर इनटेक चूज करते हैं और रीजन बहुत ही सिंपल है, इस इनटेक में यूनिवर्सिटीज सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे आपको कोर्स ऑप्शंस भी काफी वाइडेस्ट देखने को मिलते हैं। स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मैक्सिमम मिलता है और एकेडमिक कैलेंडर ग्लोबली अलाइन होता है, लेकिन जितना पॉपुलर इनटेक है उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी होता है और यही पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं अक्सर कि अभी तो टाइम है, आइल्स नेक्स्ट मंथ दे देंगे, एसओपी बाद में लिख लेंगे और तब तक सीट्स क्या है फिल हो जाती है। अब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स है, आपके एग्जाम है, एसओपी है, एलओआर है, वीजा प्रोसेस है, ये सब चीजें एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती। अब इसलिए यूके सितंबर इनटेक के लिए प्लानिंग हमेशा से आपको काफी स्मार्टली करनी होती है। अब यूके में टोटल 3 इनटेक्स होते हैं। सबसे पहला सितंबर इनटेक जो प्राइमरी और सबसे पॉपुलर माना जाता है। फिर आता है आपका जनवरी इनटेक जो प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। और उसके बाद आता है मेन टेक, बिल्कुल कम ऑप्शंस। अब सितंबर इनटेक इसलिए प्राइमरी होता है क्योंकि एकेडमिक ईयर इसी से स्टार्ट होता है और लगभग सारे मेजर प्रोग्राम आपको इसी इनटेक में अवेलेबल देखने को मिलेंगे। और किसी वजह से आप सितंबर इनटेक को अगर मिस कर देते हो तो आप जनवरी या मई इनटेक में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर अपना ऑफर आपको डेफर करना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जनवरी और मई इनटेक में कोर्सेज काफी कम होते हैं, इसलिए काफी स्टूडेंट जो है वो फिर एक पूरा साल वेट करते हैं, या तो अपना इंग्लिश स्कोर को इम्प्रूव करते हैं या प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फिर नेक्स्ट सितंबर इनटेक के लिए रीअप्लाई करते हैं। अब इसमें अक्सर कई बच्चों का पूरा साल भी वेस्ट हो जाता है और रियलिस्टिकली कोई भी अफोर्ड नहीं करना चाहता। सितंबर इनटेक को प्रेफर करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूके यूनिवर्सिटी इस इनटेक में एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का वाइडेस्ट रेंज इस टाइम में अवेलेबल होता है। स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड के मैक्सिमम चांसेस है इस इनटेक में। अब फाइनल एग्जाम के बाद डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद रीएलोकेशन के लिए प्रॉपर टाइम आपको मिलता है और एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट भी टाइम पे आ जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो सितंबर इनटेक आपको मैक्सिमम ऑप्शंस देता है और मिनिमम कॉम्प्रोमाइज आपको यहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, यूके सितंबर इनटेक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी कॉम्पिटेटिव हो जाता है, इसलिए मैं एडवाइस करती हूँ कि सबसे पहले आप अपना कंडीशनल ऑफर लेटर लेकर सिक्योर कर लो। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपने आइल्स नहीं दिया, आपने अपना कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया, तो यहाँ पे आप अपना कंडीशनल ऑफर लेटर ले लो। आपको मार्कशीट नहीं मिली अगर यूनिवर्सिटी से, आपके स्कूल से, तो आप एक काम कर सकते हो, अपना कंडीशनल ऑफर लेटर ले लो। इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है। उसके बाद आप अपने बाकी के मार्कशीट, अपने स्कोर कार्ड यहाँ पे सबमिट करके अनकंडीशनल ऑफर लेटर सिक्योर कर सकते हो। अब जनरली क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस में कंप्लीट होने में आपको कुछ 4-5 महीने लग जाते हैं। तो मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्च या फिर फैब तक अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और जो स्टूडेंट्स अर्ली अप्लाई करते हैं उनके चांसेस हमेशा से बढ़ जाते हैं। अब आपने लास्ट ईयर सितंबर 2025 इनटेक में देखा होगा, यूकेवीआई ने काफी बच्चों के वीजास रोक दिए थे, कैश इशू नहीं किया था, उन्हें अपने डेफर करवाने पड़े ऑफर लेटर, उनका जो टाइम है वो डिले हो चुका था। अब अगर आप नहीं चाहते कि इस प्रॉब्लम को आप फेस करो तो यहाँ पे अर्ली अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब दिसंबर तक फाइनल यूनिवर्सिटी आपकी डिसाइड हो जानी चाहिए और यूकेएस या यूनिवर्सिटी पोर्टल से आपको एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देनी होनी चाहिए। अब अगर आपको नहीं आता, यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प चाहिए, कोर्स समझ में नहीं आ रहा, यूनिवर्सिटी समझ नहीं आती, एप्लीकेशन नहीं करना आता, एसओपी लिखना नहीं आता, तो यहाँ पे आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड के काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हो जो आपको पूरे प्रोसेस में हेल्प करती है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने सीधे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उसके बाद हम आपको एक फ्री प्रोफाइल इवैल्यूएशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद भी जब आपका वीजा आ जाएगा तब अब हम आपको फ्लाइट टिकट्स बुक करने में हेल्प करते हैं, अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं, जो भी आपका प्री डिपार्चर प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पे यूके की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हो गई, कैम्ब्रिज हो गया, इंपीरियल कॉलेज लंदन हो गया, आपका एलएसई हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग हो गई, ये सब सितंबर इनटेक एक्सेप्ट करती हैं। ये जो है ये वर्ल्ड की टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस में से एक मानी जाती है, जहाँ पे कंपटीशन आपको काफी हाई देखने को मिलेगा, इसलिए अर्ली प्रिपरेशन काफी जरूरी है। और
यहाँ पे इसके अलावा ऑलमोस्ट 80% यूके की यूनिवर्सिटी सितंबर इनटेक ऑफर करती हैं, जैसे कि किंग्स कॉलेज लंदन आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, ब्रिस्टल हो गया, मैनचेस्टर है आपका, ग्लासगो, लीड्स, नॉटिंघम, ये सारी यूनिवर्सिटीज और भी यूनिवर्सिटीज है। बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यूके काफी अच्छे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में भी काफी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यूके में यूकैस के थ्रू आप अप्लाई करते हो, जबकि मास्टर्स के लिए आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हो। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हमेशा ये एडवाइस दी जाती है कि कोर्स स्टार्ट होने से कम 3 महीने पहले उन्हें अप्लाई कर देना चाहिए। अब एंट्री रिक्वायरमेंट्स में अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन रिक्वायर्ड, आपको ग्रेड्स होते हैं, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री करनी है। कोर्स में आपको वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड हो सकता है, हर कोर्स में नहीं होता है, कुछ कोर्सेज में आपको रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए आपको आइल्स, टोफल, पीटी कॉमनली आपको देना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटीज डुओलिंगो भी एक्सेप्ट करती है। अब यूके दुनिया की बेस्ट स्टडी डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है, जहाँ पे काफी सालों से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, वो भी स्कॉलरशिप्स पे भी। अब यहाँ पे आपको मेरिट बेस, नीड बेस, कॉमन कोर्स स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। शेवनिंग और कॉमनवेल्थ ये यहाँ की सबसे पॉपुलर स्कॉलरशिप्स में से एक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमारे काउंसलर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, लेकिन टाइमली आपको एप्लीकेशन अपनी करनी होगी। अर्ली एप्लीकेंट्स को फी डिस्काउंट भी मिलता है, स्कॉलरशिप के चांसेस हमेशा से उनके लिए ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक आखिरी बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, वो ये है कि यूके सितंबर इनटेक एक अपॉर्चुनिटी है, हर साल मिलती है, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो टाइमली प्लान करते हैं। वरना क्या होगा, आपके गैप बढ़ते जाएंगे, आप डिले करते जाओगे। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो प्लानिंग आज से ही स्टार्ट करो, क्योंकि डेडलाइंस आपका वेट नहीं करती। अर्ली अप्लाई करोगे, स्मार्ट डिसीजन लोगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप्स भी मिले, आपको अर्ली डिस्काउंट भी मिले। अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है जो कि एक्चुअल में होता है, तो आपको यहाँ पे वो भी मिल सकता है। अब अगर आप चाहो कि आप अप्लाई करना चाहते हो और कंफ्यूज हो, फ्री प्रोफाइल इवैल्यूएशन चाहिए, वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन चाहिए, या कंट्रीज के बारे में कंफ्यूज हो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड के काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हो। अब वो आप कैसे करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक दिया हुआ है, या तो उसको फिल करो या डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।